ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे असुर वृकासुर किस प्रकार से तपस्याओं में लगा है। वो एक यज्ञ कर रहा है, भगवान शिव की उपासना कर रहा है, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनसे कुछ वरदान प्राप्त करने के लिए। तो भागवत में बताया है, शुकदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हुए बता रहे हैं, लगातार 6 दिन तक इस प्रकार से अपने शरीर को पीड़ा देते हुए वृकासुर इस प्रकार से जो है यज्ञ में लगा हुआ था और बड़ा व्याकुल हो उठा कि क्या हो गया। 6 दिन हो गए मैं अपने शरीर को काट काट कर इस यज्ञ में डाल रहा हूं, लेकिन क्या अभी तक शिवजी जो है संतुष्ट नहीं हुए। लगता है मैंने जो उनको अर्पण किया है उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। कब मुझे जो है उनके दर्शन होंगे ताकि मैं उनसे वो आशीर्वाद की प्राप्ति कर सकूं। तो देखिए यहां पर भी हम जो भक्त होते हैं और जो असुर होते हैं उसमें अंतर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? असुर जो है उसे ये निश्चय नहीं है कि जो वो अर्पण कर रहा है, जिसकी वो उपासना कर रहा है, वो उसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे ये निश्चय नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं उसको डाउट है, उसके मन के अंदर में संदेह है कि मेरे को 6 दिन हो गए हैं, मैं अपने जो है शरीर को पीड़ा दे करके भगवान शिव की उपासना कर रहा हूं, क्या वो उसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान का भक्त उस प्रकार का नहीं। भगवान का भक्त नहीं सोच रहा है कि भगवान जब दर्शन देंगे तभी जाकर के मेरी जो है उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की है, अन्यथा उन्होंने प्रार्थना मेरी स्वीकार नहीं की है। ऐसा नहीं है। और भगवान जो हम जानते हैं, भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, प्रेम के द्वारा। अगर भक्त प्रेम के द्वारा भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान उसे जरूर स्वीकार करते हैं। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि तमोगुण के द्वारा जो है अपने शरीर को कष्ट दे करके शरीर को अर्पण कर रहा है, लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं पूछते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बड़ा ही सरल तरीका है। भक्ति के द्वारा अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है, अगर हमारे पास में सब कुछ है तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन मान लो हम इतने दरिद्र हैं, कुछ भी नहीं है, भगवान कहते प्रेम से मुझे तुलसी पत्ता, पानी, कुछ फल, कुछ फूल, अगर हम प्रेम से भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। तद अहम अश्नामी, भगवान कहते हैं मैं उसे ग्रहण करता हूं। तो भगवान के भक्त को कोई संदेह नहीं है। जब हम मंदिर में या अपने घर के अंदर में खाने से पहले जब भोजन बनाते हैं, भोजन को जब भगवान को अर्पण करते हैं, हमारे मन में संदेह नहीं रहना चाहिए भगवान ने स्वीकार किया या नहीं। अगर हम भक्ति के द्वारा अर्पण कर रहे हैं, भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। तो ये भी हम अंतर इसके अंदर में जो है देख सकते हैं। दूसरा हम ये देख सकते हैं अंतर क्या होता है। असुर जो हैं सर्वकामी कहलाते हैं, सभी प्रकार की कामनाएं हैं। भगवान का भक्त क्या कहलाता है? निष्काम। उसकी कोई कामनाएं नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है।
वो भगवान की उपासना इच्छा के लिए नहीं, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं कर रहा है। शुद्ध भक्ति का मतलब ये होता है। मिश्रण भक्ति अलग होती है। मिश्रण भक्ति में हम भगवान से जो है धनम देहि, पुत्र देहि, ये देहि, वो देहि हम लोग कह सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति का मतलब क्या होता है? केवल भगवान की प्रसन्नता मात्र के लिए भगवान का भक्त जो है भक्ति करता है। तो इसलिए भगवान का भक्त क्यों है? उसे निष्काम या अकाम कहते हैं। और ये जो असुर होते हैं, ये जो नास्तिक लोग होते हैं, वो सर्वकामी होते हैं। सब चीज़ों की उनको कामनाएं हैं भौतिक संसार में। ये भी हम दोनों के अंदर में यहाँ पर अंतर देख सकते हैं। तो 6 दिन बीत गए और उसने देखा कि भगवान शिव तो प्रकट ही नहीं हो रहे। तब उसने क्या किया? वहाँ से उठ गया यज्ञ भूमि से और जा कर के जो है उसने नदी में जा कर के वहाँ पर स्नान किया। नदी में स्नान करने के पश्चात में अब उसने जो है एक निर्णय ले लिया कि अगर भगवान शिव मेरे पास में यहाँ पर अभी प्रकट नहीं हुए तो मैं अपना अब सर भी बलिदान कर दूंगा, मतलब अपनी जान बलिदान कर दूंगा। तो इस प्रकार से उसने निर्णय लेने के बाद स्नान किया और अपनी जो है गर्दन काट करके अब शिव जी को जो है अर्पण करना चाहता था। तो भगवान शिव तो जो है शंभु हैं और बड़े ही दयालु हैं, तो बड़े ही उनको जो है दया आ गई। अब भला किसको दया नहीं आएगी? अगर एक व्यक्ति जो है सुसाइड कर रहा है, वो जो है मरने की तैयारी कर रहा है, तो किसी भी व्यक्ति को जाकर के जो है दया आ जाएगी और उसको मनाने की जो है कोशिश करेगा। तो शिव जी जो है वो तो मन से बड़े दयालु हैं, तो उनको जो है अपने इस अनुयायी के ऊपर दया आ गई और दया करने के बाद में भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद में शिव जी जो है इस वृकासुर से कहते हैं कि अरे मूर्ख, ये कहाँ से सीखा है कि जो है तुझे शरीर को कट करके जो है काट करके जो है तुझे अर्पण करना है, या फिर तू अपना सर जो है बलिदान में देना चाहता है? इस प्रकार की उपासना तो नहीं है। अगर मुझे कोई मंदिर में जाकर के, जो हमने देखा है ना शिवलिंग होता है, शिवलिंग को अगर हम गंगा जल समर्पित करते हैं और बिल्वा पत्र अगर हम समर्पित करते हैं तो भगवान शिव तो जो है उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हाथ काट करके, गर्दन काट करके वो सब देने की जरूरत नहीं है। शिव जी कहते हैं कि ये सब मेरी संतुष्टि के लिए नहीं है। तो जब हम शिव जी के मंदिर को जाते हैं, गंगा जल के द्वारा भगवान शिव क्यों संतुष्ट होते? क्योंकि गंगा जल भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली है, इसलिए उनको गंगाधर भी कहते हैं। गंगा को अपने जो है उन्होंने शीश के ऊपर धारण किया हुआ है। तो जब लोग, उनके भक्त उनको आकर के गंगा जल अर्पण करते हैं और बिल्वा पत्र के द्वारा उनकी उपासना करते हैं, उसके फल के द्वारा या पत्तों के द्वारा वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब करने की क्या तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी? मैं तो जो हूँ इस प्रकार से, अगर तुमने सरल प्रकार से भी उपासना की होती तो मैं तुमसे प्रसन्न हो जाता था। ठीक है, अब बताओ, जो है मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूँ, तुमने इतनी घोर तपस्या की है इस प्रकार की, तो जो तुम वरदान लेना चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर शिव जी जो हैं उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। बड़े भोले भाले हैं और वो कुछ सोच विचार नहीं करते हैं मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, तुमको जो चाहिए मैं प्रदान करता हूँ। तो अब जो है ये वृकासुर जो है बड़ा प्रसन्न हो गया कि भाई अब जो है मुझे शिव जी के दर्शन भी हो गए और अब वो रेडी भी हो गए हैं। तो शिव जी ने जब उनको हाथ लगाए शरीर के ऊपर, तो उसके जितने भी कटे हुए जितने भी अंग थे वो सब दोबारा जो है पूर्ण हो गए। और उसके बाद में जो है अब वृकासुर ने शिव जी से वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे शिव जी, आप क्योंकि मुझसे संतुष्ट हुए हैं, मुझे आप ऐसा वरदान प्रदान कीजिए, मैं किसी के सर के ऊपर भी हाथ लगाऊं उसका सर फट करके गिर जाए। तो इमीडिएटली जो है चौंक गए शिव जी। अरे ये किस प्रकार का वरदान मांग रहा है? ये तो बड़ा आसुरिक व्यक्ति है। मैंने तो सोचा लोगों की भलाई के लिए कुछ वरदान मांगेगा,
यहाँ पर ये इस प्रकार का वरदान मांग रहा है। तो शिव जी बड़े दुखी हो गए कि अब मैंने इसको ये क्या प्रॉमिस कर दिया कि भाई जो तू मांगेगा मैं तेरे को वो वरदान दे दूंगा, अब तो मुझे ये वरदान देना पड़ेगा, मैंने तो इसको इस प्रकार का जो है वचन दे दिया है। तो अब वो सोच विचार में पड़ गए कि भाई ये तो लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए वरदान मांग रहा है कि किसी के सर के ऊपर जाऊं और वो मर जाए, उसका सर फट करके जो है अलग हो जाए। तो ये विचार करने लायक है। देखिए असुर की सोच किस प्रकार की है। असुरों को दुष्कृति कहा जाता है और जो भगवान के जो भक्त है सुकृति कहा जाता है। कृति का मतलब होता है जो अच्छे पर जो कार्य कर सकता है, जिसमें कार्य करने की बड़े बड़े कार्य करने की क्षमता है। असुरों के अंदर में भी क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम उदाहरण लें, एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। अब वैज्ञानिक जो है वो सुकृति भी हो सकता है, दुष्कृति भी हो सकता है। सुकृति का मतलब क्या होता है? ऐसा वैज्ञानिक जो ऐसी कृति करे, ऐसी खोज करे जिसके द्वारा लोगों की भलाई हो। जैसे हो सकता है हम देखें कि भाई आज जो सुख सुविधाएं हैं वो किसी वैज्ञानिकों के द्वारा है। बल्ब किसी ने बनाया, पंखा किसी ने बनाया, एयर कंडीशन किसी ने बनाई, रेलगाड़ी किसी ने बनाई। अब देखिए ऐसे वैज्ञानिक भी होते हैं जो दुष्कृति होते हैं। दुष्कृति का मतलब क्या होता है? उनके अंदर में भी क्षमता है कुछ बनाने की, कुछ कार्य करने की, लेकिन वो क्या है? दुष्ट है। वो कृति कैसी है? दुष्ट है। दुष्ट क्यों है? जैसे मान लीजिए वो परमाणु बम बनाता है। अब उसको मूर्ख को ये ज्ञान नहीं है कि भाई हम ऐसी खोज करें जिससे मानव की कुछ जान बच जाए, कुछ जीवन लंबा हो जाए, वो बात तो दूसरी है। ये हमको एक दिन मृत्यु आने वाली है और ये मृत्यु को शीघ्र करने के लिए जल्दी मर जाए, उसके लिए परमाणु बम। और एक व्यक्ति नहीं, साथ में जो है हजारों व्यक्ति एक साथ में मर जाएं। न्यूक्लियर बम बना दिया, परमाणु बम बना दिया, एटम बम बना दिया। इस प्रकार के लोग भी होते हैं, हम देखते हैं। इसे कहते हैं दुष्कृति। तो भगवान का भक्त जो है, जो भी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करता है, वो सब लोगों की भलाई के लिए होता है। दुष्ट व्यक्ति देवताओं की उपासना करके जब किसी प्रकार की जो है इस प्रकार के आशीर्वाद की प्राप्ति करता है, वो लोगों की एक प्रकार से उनको कष्ट देने के लिए और उनके लिए जो है पूरे समाज के लिए एक प्रकार से जो है कष्टदायी होती है। तो ये भी हम यहाँ पर अंतर देख सकते हैं। तो अब शिव जी सोचने लगे कि भाई क्या करूं, मैंने तो इसे वचन दे दिया है, अब तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तथास्तु, जो तुमने मांगा मैं जो है तुम्हें प्रदान करता हूं। अब वृकासुर बड़ा खुश हो गया कि भाई मिल गया, जो मुझे चाहिए था वरदान मिल गया। और उन्होंने सोचा पहला एक्सपेरिमेंट मैं शिव जी के ऊपर करूंगा। अब उनको और कोई नहीं दिखाई दिया। अब सामने देख रहे हैं कि शिव जी है, पहला एक्सपेरिमेंट जो आपने वरदान दिया है मैं आपके सर के ऊपर करूंगा। और उसकी सोच भी थी उसके अंदर में। वो सोच रहे थे कि शिव जी पार्वती के देव हैं, वो पार्वती जो है शिव जी के लिए नहीं है, वो मेरे भोग की वस्तु है। तो अब मैं एक्सपेरिमेंट करके शिव जी का वध कर दूंगा, उनको मार दूंगा, और उनको मारने के पश्चात में गौरी जो है वो मेरी हो जाएगी और मैं उनके साथ में भोग करूंगा। ये विचार इस दानव वृकासुर के थे। तो शिव जी ने जब देखा कि क्या कर रहा है, भगवान के पास आकर के भगवान के शिव जी के सर के ऊपर ही हाथ लगाना चाहता था। तो अब शिव जी को क्या सूझा, उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं। तो तुरंत जो है वो वहां से भाग ले, क्योंकि उन्होंने ही उनको अब ये वरदान दिया था और उनका वरदान तो सिद्ध होने वाला है, वो तो विफल नहीं जाएगा। किसी के भी सर के ऊपर हाथ लगाएंगे तो उसका सर तो फटने वाला है। तो उन्होंने सोचा भाई मेरे सर के ऊपर लगाएगा तो मेरी तो मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो इसलिए शिव जी जो है वहां से भागे, तो सीधा ब्रह्मा लोक तक गए। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी जो है मेरी रक्षा कर सके, कुछ देवतागण मेरी रक्षा कर सके, लेकिन कोई उनकी रक्षा ना कर सका। सीधे सीधे जो है वो वहां पर जा कर के देवताओं के पास में भी गए, लेकिन साथ साथ में वृकासुर पीछा नहीं छोड़ रहा था। वृकासुर जो है साथ साथ में शिव जी के सब जगह साथ साथ में
तो तीनों लोकों तक उन्होंने जो है इधर उधर एक ग्रह से दूसरे ग्रह गए, एक लोक से दूसरे लोक गए, लेकिन कहीं पर भी जो है उनका बचाव नहीं हो पाया। तब उन्होंने सोचा कि केवल भगवान विष्णु मात्र मेरी रक्षा कर सकते हैं। तब उन्होंने तुरंत क्या किया, इसी ग्रह के अंदर में, इसी विश्व के अंदर में, यूनिवर्स के अंदर में, ब्रह्मांड के अंदर में एक द्वीप होता है जिस द्वीप का नाम है श्वेत द्वीप। वहां पर क्षीर सागर है। उस क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वहां पर अपनी योग निद्रा में रहते हैं। तो ये भौतिक संसार का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, लेकिन फिर भी वो वैकुंठ धाम है, ये हमें समझना है। भौतिक संसार का हिस्सा होने के बावजूद भी वैकुंठ धाम है। ये वेदों के अंदर में भी बताया है। वेदों में बताया है, जैसे जंगल में जब साधुगण लोग रहते हैं उसे सत्वगुण में बताया जाता है, और जो लोग शहरों के अंदर में रहते हैं, अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य में रहते हैं, वो रजोगुण में है। और जो लोग जो है कत्ल खाने में रहते हैं, जो लोग शराब घर में रहते हैं, मदिरालय में रहते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर जो रहते हैं वो तमोगुण में है। और जो लोग भगवान के मंदिरों से जुड़े रहते हैं, जिसका घर भगवान कृष्ण जिसका केंद्र है, वो जो है वैकुंठ लोक में रहते हैं। तो भगवान इस संसार में श्वेत द्वीप में भी अपने ही वैकुंठ लोक में है। वो वैकुंठ लोक का विस्तार है। जिस प्रकार से भारत की एम्बेसी अमेरिका में हो सकती है, लेकिन वहां पर भारत, उस एम्बेसी के अंदर में भारत के ही रूल चलते हैं, तो श्वेत द्वीप जो है वो वैकुंठ का ही विस्तार है। तो अब शिव जी जो हैं भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए हैं, और वहां पर अब क्या होगा, भगवान उनकी रक्षा कैसे करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।